दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है। हम आप लोगों को गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर कथा को पढ़ना और सुनना। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। चलो अब हम प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी भारत का एक प्रमुख और लोकप्रिय पर्व है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और ज्ञान के देवता तथा प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने तन के उपटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे अपना पुत्र मान लिया। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने गईं तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी अंदर ना आए। उसी समय भगवान शिव वहाँ पधारे और भीतर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी को यह ज्ञात नहीं था कि वह उनके पिता हैं। भगवान ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी अपनी माता का आदेश मानते हुए डटे रहे। क्रोधित होकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं और रोने लगीं। तब शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत गणेश जी को जीवित करने का उपाय खोजने का आदेश दिया। देवताओं ने उत्तर दिशा में सबसे पहले जिस प्राणी का सिर मिला वह हाथी का था। वह सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा गया और इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले पूजा का अधिकार उन्हें ही मिलेगा और वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या मांगलिक अवसर घर पर सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी की इस कथा से हमें आज्ञा पालन, धर्म और भक्ति का संदेश देती है। इस पर्व को लोग 10 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहले दिन घर घर में और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भक्त गणपति की आराधना करते हैं, फूल, मोदक, दुर्वा और नैवेद्य अर्पित करते हैं। गणपति को विशेषकर मोदक अति प्रिय हैं, इसलिए इस अवसर पर मोदक का विरोध भोग लगाया जाता है। 10 दिन तक पूजा पाठ, भजन कीर्तन, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। गली मोहल्लों में गणेश मंडप सजाए जाते हैं, जहां प्रतिमा स्थापित कर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। भक्त प्रतिदिन आरती करते हैं और प्रसाद वितरण होता है। इन दिनों वातावरण में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। भक्त गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं और यह मानते हैं कि गणपति वापस कैलाश पर्वत जाकर
अगले वर्ष फिर से आएंगे। विसर्जन के समय गली गली में गणपति बप्पा मोरियो, अगले वर्ष तू जल्दी आ के नारे गूंजते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावुक और भक्तिमय होता है। गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारा, श्रद्धा और अनुशासन का संदेश देता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर्व का गणेशोत्सव परंपरा की शुरुआत की, जिससे लोग एकत्र होकर देश प्रेम और स्वतंत्र की भावना को मजबूत कर सकें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भी पर्व बन गया। आज भी यह पर्व लोगों को जोड़ने और समाज में उत्साह का संचार करने का कार्य करता है। गणेश चतुर्थी की यह कथा यह बताती है कि भगवान गणेश सरलता, निष्ठा और आज्ञापालक के प्रतीक हैं। उनका बड़ा सिर हमें सोचने की शक्ति का प्रतीक है। छोटे नेत्र हमें गहराई से देखने की सीख देते हैं। बड़े कान सुनने का महत्व बताते हैं और छोटा मुख कम बोलने का संदेश देता है। उनका मोटा पेट सहनशीलता और सब कुछ समेट कर धैर्य से जीने की शिक्षा देता है। हाथी का सिर हमें बुद्धिमानी और बल का प्रतीक समझाता है। इसलिए गणेश जी केवल देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के मार्गदर्शक भी हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घरों में और मंदिर को स्वच्छ करते हैं, नए संकल्प लेते हैं और विघ्नहर्ता गणपति के अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रेरक